हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अरमान होता है वो अपनी माँ को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो इस शादी के लिए खुशी खुशी से मान जाए, पर वो गुस्से में चली जाती है वहाँ से और उसे खीर नहीं खिलाती। तभी जो दादी साहब होती हैं वो आती हैं और वो खीर का कटोरा जो होता है वो लेके और काजल से चम्मच मांग के वो उसे खीर खिलाती है और वो बोलती है कि आज तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, तो तुम ऐसे अपने आप को परेशान मत करो और तुम अच्छे से खुशी खुशी तुम्हारी शादी के लिए जाओ। तो अरमान जो होता है वो दादी साहब की बात मान के वहाँ से खुशी खुशी वो खीर खा के फिर सब परिवार वाले भी खुश होते हैं कि दादी साहब चलो कोई तो उनके साथ है। तो फिर वो उनको बोलती है कि आप लोग सब चलिए जल्दी से, अब शादी के लिए भी देर हो रही है, तो आप लोग जल्दी से तैयार होइए और सब लोग चलते रहिए। तो सब लोग वहाँ से जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक जो वेटर होता है वो बहुत ही उसकी इंटेंशन गलत होती है। तो सब लोग चले जाते हैं। तो रोहित जो होता है वो सोचता है कि रूही कहाँ रह गई, अभी तक पार्लर से नहीं निकली। तो उसके फ़ोन पे मैसेज आता है कि अभी मैं निकल गई हूँ और मैं गिफ्ट लेके आऊँगी। तो रोहित को लगता है कि ये मुझसे दूर क्यों भागती है हमेशा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो माधव जी होते हैं वो बोलते हैं, विद्या के पास आते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं और वो बोलते हैं कि वो तुम्हारा बेटा है तो तुम क्यों उसके साथ ऐसे कर रही हो, तुम्हारी खुशियों में ही उसकी खुशी रहती है, तो तुम उसके साथ ऐसे क्यों कर रही हो। तो वो बोलता है कि जो विद्या होती है वो बोलती हैं कि वो तो मेरी बात ही नहीं सुना, उसने तो उस लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ ना, मैं सौतेली माँ हूँ, इस वजह से वो मुझसे ज़्यादा उस लड़की से प्यार करता है। माता जी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है विद्या, तुम क्यों गलत समझ रही हो। पर विद्या जो होती है वो उसकी बात समझती नहीं है और बोलती है कि मुझे नहीं आना इस शादी में। बट क्योंकि उसे बहुत हर्ट होता है उसकी बातों से, अरमान की बातों से, और वो माधव जी से रिक्वेस्ट करती है कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझे नहीं जाना इस शादी में। तो वो बोलता है ठीक है, और फिर उससे बोलती है कि जाते जाते दरवाज़ा बंद करके जाना। तभी वो माधव जी चले जाते हैं वहाँ से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो भी रेडी होके आती है और नानू शाह के सामने नानू जो उसके होते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हें देख के एक विश करने की इच्छा हो रही है, तो लेकिन तुम क्या मेरी ये विश पूरी करोगी। तो वो बोलती है क्या है नानू। तो वो उसे बोलते हैं कि देखो बेटी, मुझे कन्यादान करना है तुम्हारा, और मैं कन्यादान तुम करना चाहता हूँ, क्या मैं तुमसे ये विश मांगता हूँ, क्या तुम मेरी ये विश पूरी करोगे। तो वो बोलती है कि हाँ नानू, आपका ये कोई हक है, आपका ही हक है, इसमें मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी मुझसे। तो फिर वो बोलती है कि आप ही मेरा कन्यादान करेंगे। तभी दूसरी तरफ हम जो देखते हैं कि जो संजय जी होते हैं वो दादी साहब से बात करते हैं कि दादी साहब आपकी ये चाल मेरे को समझ नहीं आई, आपने पहले उस लड़की से कभी उस लड़की को कभी पसंद नहीं किया और आज आप उसकी शादी के लिए इतने अच्छे से मान गए। तो दादी साहब बोलती हैं कि जमाई साहब, हम आपके होने से पहले से हम ये खेल खेलते आए हैं, तो हमें पता है कि हमेशा जीत के पीछे भागने से हमें जीत नहीं मिलती है। तो इसीलिए हमें सम टाइम से अपने आप को अपोजिट करके रखना पड़ता है, मतलब दूसरों की खुशियाँ देखने पड़ते हैं, और वो हमारा होता है तो हम उसे ऐसे खो नहीं सकते। तभी देखते हैं कि एक सब सामान लेके जो रूही होती है वो भी रेडी होके कार से कहीं जाती रहती है और वो बहुत खुश रहती है और वो अपने मन में ही बोलती है कि आज तो हमारी शादी होके ही रहेगी अरमान। तभी वो देखते हैं कि एक मंदिर के पास आती है और वो मंदिर पे माता रानी से बात करती है कि आपने तो सब कुछ मुझसे छीन लिया है, हर चीज़ें मेरी छीन ली है हमेशा से, मेरे नानू दादा मेरे पापा मम्मा सब मेरे से छीन लिया है, तो पर अब मैं अपना प्यार अरमान को कभी आपसे छीनने नहीं दूँगी, उसे मैं खुद छीन के अपने पास लेके आऊँगी। तो फिर वो और बाकी वहाँ पे वो शादी की तैयारियाँ करती है, पूरी अरेंजमेंट करके रखती है उसके लिए, जयमाल वगैरह सब वो वहाँ पे ला के रखती है और अपने मन में ही बात करती है कि आज तो अरमान और मैं एक हो ही जाएंगे हमेशा के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो बारातियाँ होते हैं वो सारी वहाँ पे बारात जाती रहती है अभीरा के घर पे। तो जो मनीषा और मनोज जी होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, सब लोग डांस करते हुए जाते हैं शादी में। और तभी हम देखते हैं कि जो अरमान होता है उसकी नाक खिंचाई का रस्म होता रहता है, नानू करने वाले होते हैं जो, पर वो बोलते हैं कि जो अरमान है वो बहुत ही दिलदार है, तो वो उस वजह से अपनी नाक खिंचवाने के लिए अभीरा का नाम सुनते ही वो देखने लगता है और उसकी नानू जो होते हैं वो नाक खींच लेते हैं। तभी सब लोग देखते हैं कि सब डांस करते रहते हैं शादी में
और अभीरा जो होती है वो अरमान को देखती रहती है और वो बोलती है कि ये कितना हैंडसम लग रहा है, कितना हैंडसम है, और मैं उसके सामने कितनी फीकी सी लग रही हूँ। और उसका दुपट्टा बार बार जो होता है वो गिरता रहता है, और वो भी सब रस्म देख के बहुत खुश हो जाती है वहाँ पे। तभी हम देखते हैं कि सब लोग खुश होते हैं, बट जो स्वर्णा होती है वो थोड़ी अपसेट सी लगती है, क्योंकि उसे रूही नहीं दिखती है। वो बार बार रूही के बारे में सोचती रहती है कि रूही कहाँ चली गई। तो ये सोच के उसे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो। और देखते हैं कि सारे जो बाराती होते हैं वो सब लोग शादी में डांस करते हैं। अरमान और नानू भी शादी में डांस करते रहते हैं। तभी ये सब देख के जो अभीरा होती है वो बहुत ही खुश होती है, उसे सब कुछ अच्छा लगता है कि अब सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तभी अरमान भी सोचता है कि मन ही मन वो सोचता रहता है कि कहीं ना कहीं मैं भी अभीरा के साथ डांस कर रहा हूँ और उसे हक कर रहा हूँ। तभी अचानक से उसको ये फिर पता चलता है कि ये तो सिर्फ उसका भ्रम रहता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विद्या जी होती हैं वो अरमान की फ़ोटो को लेके बहुत रोती हैं, और वो उसे बोलती हैं कि बेटा मैं हमेशा तेरी खुशी ही चाहती हूँ, तुम मेरा सौतेला है पर मैंने कभी तुझ में और रोहित में कोई फ़र्क नहीं किया है। ये सब सोच के वो बहुत रोती है, पर तूने फिर भी मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं तेरी सौतेली माँ हूँ ना, शायद इसलिए। तो ये सब सुन के, ये सोच के और उसकी फ़ोटोज़ देख के वो बहुत रोती है, और वो खुद को मतलब ऐसा फील करती है कि मैं आज अरमान के लिए मेरा प्यार कुछ भी नहीं रहा। तो ये सब सोच के उसे बहुत ही तकलीफ़ भी होती है, और फिर वो सारी पुरानी बातों को याद करती है, किस तरीके से उसने अभीरा को एक्सेप्ट किया था, कितनी खुशियों के साथ वो सारी रिचुअल्स करती थी, पर आज वो इसी खुशियों में शामिल नहीं हो पा रही है। तो इसी वजह से उसे बहुत हर्ट होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अभीरा का पल्लू होता है, दुपट्टा, वो बार बार खसकता रहता है, तो वो उसको पिन अप करने के लिए जाती है, बट उससे हो नहीं पाता है। तभी वहाँ पर स्वर्णा आती है, वो उसके बालों में पिन लगाती है, तब वो खुश हो जाती है अभीरा, और वो बोलती है कि थैंक यू। तो वो बोलती है कि एक पिन लगाने के लिए क्या ही थैंक यू। तो बोलती है कि आप चाहे मुझे कुछ भी माने पर मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ। तो ये सुन के स्वर्णा खुश होती है, और वो उसे बोलती है कि हम हमेशा चाहेंगे कि मैं हमेशा चाहूँगी कि तुम दोनों बहुत खुश रहो अपनी लाइफ में, तुम और अरमान। तो वो उसे थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं जो दूसरी तरफ की जो अरमान होता है उसके हाथ में कुछ लगा होता है, तो वो उसी जो वेटर होता है उसी से बोलता है कि मेरे हाथ धुलवा दो। पर उसकी कुछ चाल होती है और वो कुछ करना चाहता है, पर तभी वहाँ पे क्रिश आ जाता है और वो उसे बोलता है कि भैया जूते दे दो ना, नहीं तो अभी देखते हैं कि जो मनीष जी वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं और वो बहुत ही साथी हैं, तो हमें ये जूते संभाल के रखने पड़ेंगे। तो वो उसको जूते दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है क्रिश लेके। तभी हम देखते हैं कि जो अभीरा की एंट्री होती है तो सब लोग बोलते हैं, और वो फिर से उसे हाथ धुलने के लिए बोलता है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है, अरमान वहाँ से अभीरा की एंट्री के लिए जाने लगता है, तो देखता है कि जो वो वेटर होता है वो उसको बोलता है कि अभी इतनी जल्दी क्या है भाई साहब। तो वो समझ नहीं पाता है अरमान। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही था फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या जो अरमान है वो अभीरा के पास पहुंच पाएगा, उन दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, बाकी हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।